हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हो गई हमारी सुबह। आज दिन है संडे का और आज हमको जाना है सत्संग सुनने के लिए। तो घर का सारा काम हो चुका है और बज चुकी है 9:45, मतलब 9, 9:15 बजे हम निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बज चुकी है 9:15 बज गई है। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, खाना पीना हमारा बन गया है, सारा काम हो गया है। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं, सत्संग घर जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। तो दोस्तों, मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि सब कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाई, बेटी पढ़ाई। अभी भी सुनने में आ रहा है कि बेटी को वो बाप ने ही गोली मार के उसको खत्म कर दिया है। तो क्या बेटी होना क्या पाप है? बेटी जब कमाती है तो क्या कमाना क्या पाप है? कि बेटी ही भी पाप है? ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। अब अच्छी खासी कमा रही थी तो पिता को, समाज को क्या बुरा लगा है? समाज ने क्यों ताने मारे हैं? समाज को क्या करना? समाज कमा के खिला रही थी क्या? और सबसे बड़ी गलती तो बाप की है, जो बाप ने समझा नहीं इस बात को। अरे दुनिया तो ऐसी है कि ना खाती है ना खाने देती है, ऐसी दुनिया है क्या? अगर आपके पास में अच्छे पैसे हैं ना, तो आपकी टांग खींचेगा कि ये इसके पास इतने पैसे कैसे हो गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपको टांग खींचेगा, आपको नीचे गिराएगा। क्या किसी की बेटी अगर आगे बढ़ रही होगा ना, तो उसको बुरी गंदी निगाह से देखेगा, उसके बारे में कुछ भी कमेंट करेगा, उसको कैसे भी भला बुरा बोलेगा ताकि वो घर में चुपचाप बैठ जाए। अरे भाई, तुमको हो क्या गया है? और मैं तो कहती हूँ ज़माने की परवाह मत करो। किसी भी बहन बेटी को आगे जाना है तो जाओ, दिल खोल के जाओ, दिल खोल के कमाओ, दिल खोल के अपना नाम बढ़ाओ आगे, और अपने माँ बाप का बढ़ाओ, अपने ख़ानदान का नाम आगे बढ़ाओ। क्यों शर्मा शर्मा के रहती हो? क्यों दबोच दबोच के रखते हो? भाई देखो, ज़रा सी बात के ऊपर, ज़रा से ताने के ऊपर बेटी को गोली मार दी। उस बाप को दर्द नहीं हुआ होगा, उस बाप को ये नहीं पता चला। खैर ठीक है, बच्चे हैं, कुछ गलती कर देते हैं तो उनको समझाना अपना फ़र्ज़ रहता है, समझा देते हैं उसको, लेकिन उसको जान से ही मार दिया। वाह रे दुनिया वाह! क्या है ये दुनिया? इस दुनिया ने तो भगवान राजा रामचंद्र को नहीं छोड़ा है, माता सीता को नहीं छोड़ा है, भरत जी को नहीं छोड़ा है। भरत जी से भी, जब भगवान राम वन में गए हुए थे ना, तब भरत जी ने उनको सीधी तराजू से तोल के दान दिया था। अन्न मतलब धान, जिसको खाने के लिए गेहूँ चने जो भी उनके ज़माने में पकता था, तो वो सीधी तराजू से तोल के दिया था और ऊंधी तराजू से उनसे वसूला था। क्या? तो जब राम अयोध्या आए ना वनवास से, तब लोगों ने राम के सामने भरत जी की शिकायत रख दी कि बोले कि इन्होंने तो हमको उल्टे तराजू में तोल के धान दिया था और सीधे तराजू से तोल के लिया था। तो उस बात को क्यों भूल गए हो भाई? लोग तो ऐसे हैं, ज़माना ऐसा है। जो माता सीता को नहीं छोड़ा, माता सीता को पूरी ज़िंदगी परीक्षा परीक्षा, प्रमाण 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 करते करते उसको नहीं छोड़ा, तो ये आजकल की कलयुग की बेटियों को क्या छोड़ेगा? कलयुग की औरतों को क्या छोड़ेगा ये? क्या तो कलयुग की औरतों को भी नहीं छोड़ रहे ना। देखो वो, उसने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी मेहनत। आज मैं कह रही हूँ ना कि मैं सिलाई करती हूँ तो मुझे पता चलता है कितनी मेहनत करना पड़ती है। उस बच्ची ने वहाँ पहुँचते कितना टाइम लगा होगा और कितनी मेहनत करी होगी जब वो बच्ची इस लायक बनी थी। और एक ज़रा से ताने ने, क्योंकि लोगों के तानों से, वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो सही बात है। भगवान राम ने भी लोगों के सुन सुन के भगवान खुद भी मतलब परेशान हो रहे थे। क्या? और धोबड़ा जो था ना, वो उसने इतने ताने दिए थे भगवान राम को, तो उसके ताने और उसकी बातें सुन सुन के भगवान परेशान हो गए थे। और माता सीता को ये बातें सुन सुन के वो खुद परेशान हो गए थे। माता सीता खुद जंगल में चली गई थी। क्या? जबकि उनका प्रेगनेंसी टाइम था और दोनों बच्चे उनके पेट में पल रहे थे। इस टाइम पे सबको अपने पति की, अपने परिवार की ज़रूरत रहती है, लेकिन माता सीता को जंगल में जाना पड़ा, वनवास में जाना पड़ा और एक साधु के आश्रम पे रहना पड़ा। वहाँ पे अपने बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया, शिक्षा दी, वहाँ माता सीता रही। तो इन लोगों ने, इस दुनिया ने किसको भी नहीं छोड़ा है। औरत को क्या छोड़ेगा ये? क्या? तो वही लोग चल रही है, वही परंपरा चल रही है, वो ताने की बात ख़त्म नहीं हो रही है। और ये सबसे पहले बात बताओ, दूसरे को किसी को जलन नहीं मचती, अपने ही परिवार वाले, अपने ही खानदान, अपनी परिवार में। तो हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपनी खानदान और अपना परिवार सबसे पहले टांग खींचने में अपना परिवार रहता है, अपनी खानदान रहती है।
क्या दूसरों को कोई नहीं पड़ी, दूसरे तो और खुश होते क्या, अरे वाह। और दूसरे तो यूँ कहते कि देख उसकी बेटी कितनी अच्छी पढ़ लिख ली, वहाँ चली गई, ऐसी सर्विस कर रही, वैसा कर रही, ऐसा नाम कमा रही। लोग तो ऐसे खुश होते हैं दूसरे तो, लेकिन अपने खानदान वाले को ना चूल मचती है इनके इनके वो चंया चलती है इनके, तो है ना, इनको बहुत बुरा लगता है कि अरे इसकी बेटी आगे कैसे निकल रही है, आगे कैसे निकल जाए हमसे, कि हमारे बराबर ही रहो ना, हम जैसे भीख मांग के खा रहे ऐसे भीख मांग के खाओ ना, ये सोच रहती है लोगों की। तो जब से मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, क्योंकि आजकल है ना औरतों के साथ लड़कियों के साथ कुछ भी होता है तो कोई बात नहीं चलता है, लेकिन अगर लड़की या औरत कुछ कर दे तो उसके बेचारी को दुनिया में बवाल हो जाता है, पूरी दुनिया में बवाल हो जाता है क्या। तो ये है ना, ये इसको कहते हैं पब्लिक, ये पब्लिक है भाई, ये ना खाती है ना खाने देती है, ना जीती है ना जीने देती है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई है भयंकर झमाझम वाली बारिश, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। और ये बारिश मतलब 2-3 दिन से हमारे इधर पानी नहीं आ रहा था, 2-3 दिन बाद बारिश आई है तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी, तो अभी थोड़ा ठंडक हो जाएगा। तो यहाँ बातों बातों में बन गए हैं मेरे 3 ब्लाउज़ रेडी करना है, मैंने आज 3 ही ब्लाउज़ रेडी कटे हुए पड़े थे, तो कटे हुए तो इसलिए तो मैं इन तीनों ब्लाउज़ को काट के मैं लाई थी, तो मैं है ना रेडी कर लेती हूँ इन तीनों को, और फिर घर चली जाऊँगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा आज। तो 2 तो ये हो गए दोस्तों मेरे, और एक ये पर्पल कलर वाला है, एक दोनों मैरून कलर जैसे ही है, मतलब मिलते जुलते कलर ही हैं तीनों, थोड़ा हल्का लाइट है ऐसे, और ये एक है ये पर्पल कलर का। तो ऐसे तीनों ब्लाउज मैं कंप्लीट कर लूँगी और फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ बहनों से कि बहनों किसी की बातों में मत आओ, किसी पे ध्यान मत दो, अपनी कमाई पे ध्यान दो। और मैं तो कहती हूँ ना कि ये तो दुनिया किसी की भी नहीं है और किसी की होगा भी नहीं, माता सीता की नहीं हुई, राम की नहीं हुई, भरत की नहीं हुई, यहाँ तक कि उर्मिला क्यों नहीं हुई, माता केकई की, कौशल्या की, केकई की नहीं हुई। क्या कौशल्या माता को भी बोल दिया था इन्होंने, जबकि वो कौशल्या माँ कितनी है, भगवान राजा रामचंद्र की माँ, उनको भी बोल दिया है, उनको भी मतलब किसको ही नहीं छोड़ा है। राजा दशरथ जी को भी बोल दिया था कि पत्नी के मुंह में आके इन बेटे को वनवास दे दिया, ये बातें भी हो गई थी। तो 1 और 2 और 3 तीनों ब्लाउज मेरे कंप्लीट हो गए हैं धीरे धीरे से, और दिन पूरा ख़त्म हो गया है। अब बज गई है 5:30, और 5:30 बजे मुझे मतलब आज मैं जल्दी ही घर चली जाऊँगी, क्योंकि पानी आ रहा है, और पानी मैं सुबह से आज मेरे पीने का पानी भी नहीं है, इसलिए मैं फटाफट ब्लाउज सिल के कंप्लीट करके ना रवाना हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ रुकने की इच्छा भी नहीं हो रही थी आज मेरी, और गर्मी भी बहुत है। बारिश तो हो रही थी, लेकिन बारिश के साथ साथ उम्मस भी हो रही थी, तो गर्मी भी खतरनाक पड़ रही थी, और लाइटें आना जाना कर रही थी, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था। नहीं तो मेरे 3 ब्लाउज़ मैं कितने मतलब 1-1.5 घंटे में तीनों ब्लाउज़ कंप्लीट करके छोड़ देती, पर अब क्या करूँ, लाइट भी आना जाना कर रही थी, और थोड़ा सा मेरे को भी गर्मी लग रहा था, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, घर पे पहुँच चुकी हूँ, और देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई, और अब बज गई है 7 बजे मैं मेरे वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगली नई बातों के साथ। बाय बाय, गुड बाय।